आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह मज़हब यानी रिलीजन और पॉलिटिक्स यानी सियासत आजकल के मौजूदा दौर में किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं और इस ओवरलैप का मुख्तलिफ पॉलिटिकल सपोर्टर्स जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और स्पेशली इन पाकिस्तान फिर उन पे इस ओवरलैप के क्या असरात हैं। रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है जिसको बोर्ड ऑफ पीस भी कहते हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो भी इस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं अब और उन्होंने भी वहाँ पे शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इस हवाले से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ सपोर्टर्स हैं उनका हमारे सामने एक मिक्सड रिएक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीटीआई के सपोर्टर्स की बात करें तो वो इस चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बोर्ड ऑफ पीस में इसका कोई पाकिस्तान का कोई काम नहीं होना चाहिए था और इसका मेंबर नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि इससे हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू पीटीआई सपोर्टर्स, इससे ये हुआ कि पाकिस्तान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ स्पेसिफिकली गज़ा के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है और धोखा किया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पीएमएलएन सपोर्टर्स की बात करें तो वो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इट वाज डिप्लोमेटिक मूव बाय शहबाज शरीफ और इससे होगा ये कि पाकिस्तान का इमेज अच्छा रहेगा और आगे भी पाकिस्तान को बहुत सारे इससे डिप्लोमेटिक जो है एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली सोचें बगैर किसी बायस के तो आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि लेट्स इमेजिन, लेट्स सपोज आज अगर इमरान खान बाहर होता और आज अगर वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता और आज अगर वो शहबाज शरीफ की जगह पे इमरान खान होता, उस बोर्ड ऑफ पीस जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो खड़ा होता, तो यकीनन पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो उस वक्त इमरान खान के डिसीजन को सपोर्ट करते और आज जो पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं जो शहबाज शरीफ को जो है डिफेंड कर रहे हैं इस मामले में, मुझे कोई शक नहीं कि वो पीएमएलएन सपोर्टर्स उस वक्त वो इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते और वही एलिगेशंस जो आज पीटीआई के सपोर्टर्स शहबाज शरीफ पे लगा रहे हैं, वही एलिगेशंस शहबाज शरीफ के जो सपोर्टर्स हैं या पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं, वही एलिगेशंस, वही एक्यूजेशंस वो इमरान खान पे लगाते और उसको यहूदी एजेंट बना देते। बात कहने का मकसद ये है कि मैं किसी को गलत या किसी को सही जो है वो करने की कोशिश नहीं कर रहा कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो में कुछ और है। अब मज़हब और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक़ है और मज़हब और सियासत का इस बोर्ड ऑफ पीस से क्या ताल्लुक़ है और पीटीआई और पीएमएलएन के सपोर्टर्स हों या फिर दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर्स हों पाकिस्तान में, इससे इन कॉन्सेप्ट्स का क्या ताल्लुक़ है। एमील डर्कहाइम एक फ्रेंच स्कॉलर थे, वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे उसने रिसर्च की, इसी चीज़ पे उसने किताबें लिखी हैं कि किसी भी सोसाइटी में कौन-सी वो एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों की लाइफ़ जो है वो रेगुलेट करती है, लोगों की बिलीफ रेगुलेट करती है या लोगों के प्रैक्टिसेस रेगुलेट करती है या फिर सोसाइटी को डिस्पाइट ऑल ऑफ द डिफरेंसेस कौन-सी एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसानों को एक मानी देता है, जिसके थ्रू जो है इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है। तो वो कहता है कि रिलीजन वो वाहिद एक चीज़ है जो इंसानों को आप ये कह लें कि एक फंडामेंटल एक बेस देती है जहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं थ्रू देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अब कुछ स्कॉलर्स जो हैं उनका ये कहना है कि जैसे-जैसे इंसान जो है तरक्की करता है, जैसे-जैसे इंसान को जो है सोशल सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है या फिर आप कह लें कि इंसान तरक्की की एक फ़ेज़ से गुज़रता है, तो वो जो सोसाइटी है वो जो इंसानों की सोसाइटी है, वो फिर सेकुलर बनती जाती है, वो फिर रिलीजियस उन आइडियोलॉजीज़ पे इतना नहीं चलती। मिसाल के तौर पे अगर आप एनलाइटनमेंट एज को ले लें, यूरोप से जो स्टार्ट हुआ था 15, 16, 17 सेंचुरी से आगे, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर मॉडर्न एज आया, अब आप वेस्ट को देखें, तो वो ज़्यादातर सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब ये है कि नॉर्मली इसको ये डिफाइन किया जाता है कि सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, मतलब कि ये यकीन रखना या ये ख्याल रखना कि मज़हब का जो है वो स्टेट के जितने भी प्रैक्टिसेस हैं या ऑपरेशंस हैं उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। अब जैसे-जैसे हमने देखा कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में दुनिया में जो है तरक्की के साथ-साथ रिलीजन जो है वो बैकग्राउंड में चला गया और फिर वो कंट्रीज़ जो हैं या वो सोसाइटीज़ जो हैं वो सेकुलर बनते गए। लेकिन आप रीसेंट स्कॉलरशिप को जब देखें, डिफरेंट स्कॉलर्स मौजूदा दौर में जिस तरह एक का नाम एमिलियो जेंटिले है, उनका कहना ये है कि करंट दौर में ये ज़रूरी नहीं कि जो कौमें जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हों वहीं सेकुलर हों, बल्कि वो कौमें भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हैं वो भी जो है पॉलिटिक्स को एज ए काइंड ऑफ ए सैक्रेड ऑब्जेक्ट वो बनाते हैं। वो एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको वो कहते हैं कि सेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि सैक्रेड चीज़ का मतलब है कि कोई चीज़ मुक़द्दस अगर हो। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स को आजकल इस तरह से सामने लाया जाता है, पॉलिटिकल जो मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं वो किसी भी मुल्क में, वो इस तरह से उसको एक मुक़द्दस एक चीज़ बना देते हैं कि जो बाकी सोसाइटी में जो सोसाइटी में लोग थे, उनके अंदर जो एक रिलीजियस हार्मनी आप कह लें या उनके रिलीजियस बिलीफ्स जो इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, जो उनको मीनिंग देते थे लाइफ में, तो अब उसकी जो जगह है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो ये जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल पार्टी या हम लोकल ज़ुबान में पार्टीबाज़ी जो हम कहते हैं, अब ये पार्टीबाज़ी का जो फिनोमेनन है ये उस रिलीजियस जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स थे उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। इसकी मिसाल क्या होगी? अगर आप किसी भी एक रिलीजन को ले लें, उसमें कुछ सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिवाइन सोर्स देखें, तो किसी भी रिलीजन का, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जो भी हो, उसका जो डिवाइन सोर्स है, वो नॉर्मली आप गॉड को कहते हैं। सिमिलरली उसका जो एक डिवाइन आप बुक अगर आप लेट्स सपोज़ आप कहें, तो कुरान है, तो बाइबल है, इस तरह के मुख्तलिफ डिवाइन उसके सोर्स बुक्स हैं। इसी तरह फिर स्क्रिप्चर्स हैं। इसी तरह अगर आप
पॉलिटिक्स की बात करें करेंटली, तो इसी तरह जिस तरह एक रिलीजन में एक काइंड ऑफ डिवाइन सोर्स होता है, इसी तरह आजकल पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल लीडर का जो है वो कंपैरिजन देता है कि एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो एक मॉरल कंपास होता है कि जो मासेस को, जो अपने सपोर्टर्स को, उनके उनके बिहेवियर को, उनके डिसीजंस को वो रेगुलेट कर रहा होता है। सिमिलरली वो जो एक रिलीजियस स्क्रिप्चर था, जो एक रिलीजियस डिवाइन सोर्स था, वो रिप्लेस हो चुका है आजकल किससे, आजकल के पॉलिटिकल जो पार्टीज के मैनिफेस्टो हैं, उनके मुख्तलिफ झंडे जो हैं, ये इतने अभी मजबूत हो चुके हैं अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स के दिलों में और जहनों में कि अब जो मोरल एक कंपास, जो रिलीजियस मोरल कंपास हुआ करता था, वो अब नहीं रहा, वो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। अब आप इस बात को मैं अब जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये जो वाक़या जो नवाज़ शरीफ जो जाके उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर वो बने हैं। अब जो भी ये बातें मैंने की हैं, इसको इससे एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पीएमएलएन के जो सपोर्टर्स हैं, उनको ये पता होने के बावजूद भी कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है ट्रंप की तरफ से, ये और कुछ भी नहीं है। ये बल्कि जो फ़लस्तीनी लोग हैं, उनके साथ ये मज़ीद ज़ुल्म है, और जो भी ये ज़ुल्म किया गया है फ़लस्तीनियों के ऊपर, उसको बस एक पीस का नाम या अमन का एक लुबादा पहनाया जा रहा है। और ये एक कैसा बोर्ड ऑफ पीस है कि जहाँ पे जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ हो, या जिसके नाम पे आप पीस जो एक काइंड ऑफ एक बोर्ड बना रहे हैं, उसका वहाँ पे एक भी मेंबर शामिल नहीं है, कोई भी फ़लस्तीनी शामिल नहीं है। आप जो वहाँ पे उनका जो मास्टर प्लान उन्होंने बनाया है कि गज़ा को किस तरह वो रीस्ट्रक्चर करेंगे, आप जाके वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने डिज़ाइन बनाया है, आप जाके वो प्राइमरी सोर्सेज़ से देखें तो सही कि उस मास्टर प्लान में क्या-क्या उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो फिर आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों के साथ किस तरह मज़ीद जो है उन पे ज़ुल्म करने की कोशिश की जा रही है अमन के नाम पे। सिमिलरली ये मेरा जो गिला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पीएमएल सपोर्टर्स की तरफ ही नहीं है। आई एम 100% श्योर कि अगर इमरान खान भी आज जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मुआहिदा करता इंस्टेड ऑफ शहबाज़ शरीफ, तो आज यही पीटीआई सपोर्टर जो है इमरान खान को जो है उसको सपोर्ट करते। तो इस मिसाल के थ्रू मेरा आपको समझाने का मकसद ये था कि आजकल के ज़माने में किस तरह से पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो हैं, उनका जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप है हमारे बिलीफ्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे अकीदों में, और किस तरह से जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। आप देखें, अगर इसी एग्जांपल को आप और से सोचें इस बारे में, तो रिलीजन जो है वो सिर्फ एज ए मेयर आप ये समझें कि एक वेरिएबल रहा है। वेरिएबल एक वो चीज़ है जो मौके की मुनासिबत से आप चेंज करना, उसको अफोर्ड आप कर सकते हैं। जिस तरह से इमरान खान होता तो उसके इंटरप्रिटेशंस जो हैं, या फिर सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इनके रोल्स रिवर्स होते। सिमिलरली जिस तरह एक रिलीजन जो है अभी वेरिएबल बन चुका है, इसी तरह जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक कांस्टेंट बन चुकी है, पॉलिटिक्स एक रिलीजन बन चुकी है, जिससे अवाम जो हैं फिर उनको उस रिलीजन की वो परवाह नहीं करते। यानी ये एक मौजूदा दौर का एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डायनामिक्स। अच्छा, इससे होगा क्या फिर? क्या होगा जब आप पॉलिटिकल सेकुलराइजेशन का शिकार बन जाते हैं? इससे होगा ये कि फिर आपका और मेरा सर होगा, और इन पॉलिटिकल लीडर्स के स्ट्रिंग होंगे, और फिर वो जिस तरह से भी अपनी म्यूज़िक के हिसाब से आपको नचवाते रहेंगे। और फिर आपका जो एक सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ मोरालिटी था अकॉर्डिंग टू यू, आपकी रिलीजियस फेथ या जो भी आप कहें उसके हिसाब से, अब वो बाकी उतना उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा। अब जब जो मॉरल कंपास ये पॉलिटिकल लीडर्स जहाँ-जहाँ चेंज करेंगे, तो आप भी अपने आप को उस हिसाब से नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आप भी अपने आप को उसी हिसाब से आप चलाते रहेंगे। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं, तो आज अपने आप से आप सवाल करें कि क्या आपने भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को अपने लिए इतना सेक्रेट बनाया हुआ है, इतना मुकद्दस बनाया हुआ है कि आप उनको ये मुनासिब समझते हैं कि आप अपने रिलीजियस एफिलिएशंस जो हैं, उन पे आप उनको हावी होने दें? या अब आप भी क्या ऐसे सपोर्टर तो नहीं हैं कि आप भी पॉलिटिकल जो सेकुलराइजेशन है, उसका शिकार हैं? एट द एंड ऑफ दिस वीडियो काइंड ऑफ डिस्क्लेमर, अगेन मैं ये एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी सपोर्टर्स को गलत, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स को दुरुस्त निकालना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं था। बल्कि इसका मकसद ये था कि आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो आपको ये मौका मिले कि आप अपने बिलीफ्स पे, अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस पे नज़रें दोहराएँ, और फिर आप फैसला करें कि क्या आप भी पॉलिटिकल सेक्युलराइजेशन का शिकार तो नहीं है। और इसी तरह अगर लेट्स सपोज़ आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो लाज़मी नहीं है कि 100% उसके फैसले सारे दुरुस्त हों और आपको उनको मानना पड़े। इसी तरह आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप अपोज़ करते हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उसके 100% जो फ़ैसले हैं या काम हैं वो गलत हों, और सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पार्टी ठीक हो। तो गलत को गलत कहना अगर हम सीखें, और सही को सही कहना सीखें, तो आई थिंक वही एक 21st सेंचुरी जो सिटिज़न होने का जो डिमांड है वही है।